Hello friends, firstly I would like to thank you for such wonderful support in my previous video. Today we will revise Essay 220. Hope you will love the session. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much friends. Hello friends, today we will learn the topic Essay 220, that is Quality Control for an Audit of Financial Statement. Essay 220, Quality Control for an Audit of Financial Statements. Friends, keep revising the name of essay. It is very important. Please revise Essay 220, Quality Control for an Audit of Financial Statement. Usual. We shall first revise the name of essay and then topics covered in essay. Now, there are 4 topics in this essay. First, responsibilities of engagement partner and engagement quality control reviewer. Second, review of work performed by others. Third, review by engagement partner in case of listed entities. Fourth, relationship with clients. Now, friends, keep revising the topics covered in essay because it is very important to learn this so we can get good marks in exam, and it is easy to identify the relevant essay in the questions if asked in the exams. So friends, keep revising. Responsibilities of EP and EQCR for review of work performed by others, review by engagement partner, relationship with clients. Friends, keep revising. Responsibilities of EP and EQCR, review of work performed by others, review by engagement partner, relationship with clients. Friends, 4 topics: responsibilities of EP and EQCR, review of work performed by others, review by engagement partner, relationship with clients. Now friends, our topic number 1 is responsibilities of EP and EQCR in relation to assessment of independence. Now मैंने इस आंसर को 3 हेडिंग्स में बांट दिया है. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है फ्रेंड्स, कीप अटेंशन. सब 3 हेडिंग्स में मैंने इस आंसर को बांटा है. सबसे पहले ऑब्टेन रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, इवेल्युएट इन्फॉर्मेशन, टेक अप्रोप्रिएट एक्शन. देखो, हमें इंडिपेंडेंस को असेस करना है तो 3 चीज़ें हमें करनी है. सबसे पहले तो ऑब्टेन करना है रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, इवेल्युएट करना है और टेक अप्रोप्रिएट एक्शन. मतलब हमने ऑब्टेन किया, इवेल्युएट किया और एक्शन लिया. तो अब ऑब्टेन क्यों करना है, ताकि सबसे पहले तो क्या करना है और फिर क्यों करना है. ऑब्टेन रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन से क्या होगा कि हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे ऐसे रिलेशनशिप जो क्रिएट कर सके, जो क्रिएट करते हैं थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, मतलब जिससे हमारी इंडिपेंडेंस को खतरा हो. इसलिए हम सबसे पहले ऑब्टेन करेंगे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन. फिर इन्फॉर्मेशन को इवेल्युएट करेंगे कि क्या वो सच्ची में हमारी इंडिपेंडेंस के लिए खतरा है या नहीं है. क्योंकि अगर हमने कोई आइडेंटिफाई किया है ब्रीचेस, है ना, और हमारी उससे हमारे एंगेजमेंट, हमारे इंडिपेंडेंस को खतरा है, तो हम उस इंफॉर्मेशन को इवेलुएट करेंगे. फिर हम क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे ताकि हम उसको या तो एलिमिनेट कर सके या रिड्यूस कर सके एक्सेप्टेबल लेवल को. फ्रेंड्स, हमें इस आंसर को ऐसे ही रिवाइज करना है. सबसे पहले तो 3 मेन हेडिंग्स, क्या, ऑब्टेन रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, इवेलुएट इन्फॉर्मेशन, टेक अप्रोप्रिएट एक्शन. नाउ अब क्यों करते हैं हम ऑब्टेन, क्यों करेंगे, ताकि टू आइडेंटिफाई रिलेशनशिप दैट क्रिएट थ्रेट टू इंडिपेंडेंस. फिर हम इवेलेट करेंगे इन्फॉर्मेशन, बट क्यों, वेदर दे क्रिएट ए थ्रेट टू इंडिपेंडेंस. फिर टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, बट क्यों, टू एलिमिनेट सच थ्रेट और रिड्यूस देम टू एन एक्सेप्टेबल लेवल. नाउ फ्रेंड्स, टॉपिक नंबर 2, रिव्यू ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स. अब एंगेजमेंट पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी वर्क हुआ है उसको रिव्यू करने का. तो उसके लिए उसने रिव्यू प्रोसेसर बनाया. तो देखो, इसका एक सिक्वेंशियल एंड प्यारा सा लॉजिकल फॉर्म है. वो 6 पॉइंट्स है इसमें. अब ये ऐसे तो याद नहीं रहेंगे, तो देखो ध्यान से सुनना. सबसे पहला क्या है कि अपना, एक तो सबसे पहला कोई भी काम करो तो उसका प्रोफेशनल स्टैंडर्ड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है. फिर जब काम करते करते कोई सिग्निफिकेंट मैटर आए तो वो हमने, अब हमें तो आएगा नहीं, अगर मैटर सिग्निफिकेंट है तो हमें अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को कम्युनिकेट करना पड़ेगा. अब अगर सिग्निफिकेंट मैटर है और मान लो कोई टेक्निकल पॉइंट है तो हमें अप्रोप्रिएट कंसल्टेशंस भी लेनी है. अब अगर अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन लेनी है, ठीक है, फिर अब ये सब करके हमने जो भी काम किया है और हमारा जो भी कंक्लूजन निकला है वो सपोर्ट कर रहा है, मतलब वर्क जो हमने परफॉर्म किया है वो सपोर्ट कर रहा है कंक्लूजन को. फिर इससे और हम लोग एविडेंस तो लेंगे ही, ऑब्वियसली है. तो हम वो जो भी हमने एविडेंस लिए हैं वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है या नहीं है, और हमने
कोई भी एंगेजमेंट के लिए हम एक प्रोसेस बनाते हैं, तो हमारे प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव जो भी होता है वो हमने अचीव कर लिया है या नहीं किया है। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें की पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, सबसे पहले तो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, फिर सिग्निफिकेंट मैटर से फिर अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन, फिर हमने इन सब का जो भी काम किया है वो सपोर्ट कर रहा है हमारे कंक्लूजन को, और फिर इन सब के लिए हमने एविडेंस भी लिया होगा, तो वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है या नहीं है, और हमारा ऑब्जेक्टिव जो भी हमने प्रोसेस बनाया है एंगेजमेंट को पूरा करने के लिए वो अचीव हो गया है या नहीं हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो 6 पॉइंट्स है, इसका की रिवीजन इसी सीक्वेंस में करना फ्रेंड्स, इसी सीक्वेंस में। हमेशा एक बात याद रखना कि कोई भी आप ऑडिट में हमेशा जब भी फर्स्ट टाइम रिवीजन करो, सेकेंड टाइम रिवीजन करो, थर्ड टाइम रिवीजन करो, तो हमेशा वो उसी सीक्वेंस में याद होना चाहिए। कीवर्ड्स मत बनाओ फ्रेंड्स, कीवर्ड से अच्छा है इसी को याद करो, बट एक सिक्वेंशियल और लॉजिकल फॉर्म में, वो हमेशा आपको याद भी रह जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ अवर टॉपिक नंबर 2 इज कंप्लीटेड। थर्ड है रिव्यू बाय एंगेजमेंट पार्टनर इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। अब ये एडिशनल 3 रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। सबसे पहले तो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर हैज़ बिन अपॉइंटेड, ये एंगेजमेंट पार्टनर को पहले डिसाइड देखना है। फिर उसके बाद सिग्निफिकेंट मैटर, और वो डिस्कस हुए हैं EQCR के साथ। अब देखो, हमने पिछले आंसर में सिग्निफिकेंट मैटर देखा था, और सिग्निफिकेंट मैटर में हम लोगों ने फिर अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन भी ली होगी, तो वो EQCR के साथ हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, फिर नोट डेट ऑडिटर रिपोर्ट अंटिल द EQCR रिव्यू हैज़ बिन कंप्लीटेड। नोट डेट ऑडिटर रिपोर्ट अंटिल द EQCR रिव्यू हैज़ बिन कंप्लीटेड। अब हमारा ऐसे 700 भी बोलते हैं, जब तक आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले तब तक आपको ऑडिट रिपोर्ट को डेट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, EQCR इटसेल्फ एक हमारा सबसे बड़ा ऑडिट एविडेंस है, क्योंकि EQCR जब हमें अपनी क्लीन रिपोर्ट देगा और बोलेगा कि हाँ सब कुछ आपने सही एज पर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स के तहत किया है, तभी हम आगे ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर सकते हैं। तो मतलब एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हो गई, एंगेजमेंट पार्टनर की 3 रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई कि सबसे पहला तो EQCR अपॉइंट हो गया, अब EQCR के साथ सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस कर लिए, और ऑडिट रिपोर्ट को डेट नहीं करनी है अंटिल EQCR रिव्यू हैज़ बिन कंप्लीटेड। नाउ अवर टॉपिक 3 है इज बिन कंप्लीटेड। देखो, फर्स्ट टॉपिक क्या था, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर एंड EQCR। दूसरा क्या था, रिव्यू ऑफ वर्क परफॉर्म बाय अदर। तीसरा, रिव्यू बाय एंगेजमेंट पार्टनर। फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो सारा का सारा है ना SA-220 ये एंगेजमेंट पार्टनर से रिलेटेड ही है, कि एंगेजमेंट पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज़, और एंगेजमेंट पार्टनर रिव्यू अगर किसी और ने काम किया है तो उसका रिव्यू कैसे करना है। ठीक है, अब फ्रेंड्स लास्ट टॉपिक है रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स। is information assisting auditor in accepting and continuing relationship with the clients. Our last topic is information assisting auditor in accepting and continuing of a relationship with the client. सिंपल सा ये रखो, relationship with the client। तो क्या क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो ऑडिटर को असिस्ट करेगी कि हाँ हम इससे क्लाइंट से एक्सेप्ट कर सकते हैं एंगेजमेंट और कंटिन्यू कर सकते हैं रिलेशनशिप विद द क्लाइंट। तो सबसे पहले वो क्या देखेगा, इंटीग्रिटी। किस किस की इंटीग्रिटी देखेगा, एक तो प्रिंसिपल ओनर की, मैनेजमेंट की और TCWG की। ठीक है, फिर अब अगर उसको एक्सेप्ट करना है और कंटिन्यू क्लाइंट करना है, अब जैसे मेरी सिंगल सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है और मुझे रिलायंस का ऑडिट मिल जाए, तो मेरे पास टीम ही नहीं है प्रॉपर, तो सबसे पहले तो देखो मैनेजमेंट की तरफ से क्या, इंटेग्रिटी। दूसरा, मेरी तरफ से क्या, मेरे पास कंपिटेंसी होनी चाहिए एंगेजमेंट टीम की। तीसरा, गवर्नमेंट की तरफ से क्या, कि कंप्लाइंस विथ रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। चौथा, कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर हो, तो हमने पिछली में भी देखा था कि भाई सिग्निफिकेंट मैटर में आपको अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन लेनी है। तो 4 पॉइंट हो गए सिंपल। सबसे पहले मैनेजमेंट की तरफ से क्या, इंटीग्रिटी। दूसरा, मेरी तरफ से क्या, कंपिटेंसी ऑफ एंगेजमेंट टीम। तीसरा, गवर्नमेंट की तरफ से क्या, कि भाई कंप्लाइंस विथ रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। चौथा, दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि सिग्निफिकेंट मैटर, और उसमें हमने अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ली है या नहीं ली है। फ्रेंड्स, नाउ अवर टॉपिक 4 हैज़ बिन कंप्लीटेड, सो इट्स ए कंप्लीशन ऑफ SA-220। अब आप देखोगे कि हमारा SA-220 इतना आसानी से 7 से 8 मिनट में रिवाइज हो गया। अब आप क्या कर सकते हो कि सबसे पहले ऐसे का नाम क्या हो गया, SA-220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फिर इसके अंदर आते हैं 4 टॉपिक, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर रिव्यू ऑफ वर्क परफॉर्म बाय अदर्स बाय एंगेजमेंट पार्टनर, और रिव्यू बाय एंगेजमेंट पार्टनर इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, और रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स। तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इन रिलेशन टू असेसमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस में ऑब्टेन करनी है रेलेवेंट, इवेलुएट और टेक अप्रोप्रिएट एक्शन।
फिर उसके बाद में रिव्यू ऑफ वर्क परफॉर्म बाय अदर्स में क्या करना है कि भाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड और लीगल रिक्वायरमेंट, सिग्निफिकेंट मैटर, अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन, वर्क परफॉर्म, सपोर्ट द कंक्लूजन, एविडेंस इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट और ऑब्जेक्टिव। फिर रिव्यू बाय एंगेजमेंट पार्टनर में EQCR अपॉइंटेड, सिग्निफिकेंट मैटर और नोट दैट ऑडिट रिपोर्ट, और रिलेशनशिप विद क्लाइंट में इंटीग्रिटी, कंपिटेंसी ऑफ एंगेजमेंट टीम, कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट और सिग्निफिकेंट मैटर। फ्रेंड्स, की पॉइंट्स का आप बार बार रिवीजन, कंटेंट आप ज़्यादा मत पढ़ो, लेकिन जो भी आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो, और की पॉइंट्स का बार बार रिवीजन करते जाओगे ना तो आपका ऑटोमेटिक लॉजिकल फ्लो। और मैंने हमेशा इस प्रेजेंटेशन को ऐसे ही रखा है कि टॉपिक्स में भी इंटरकनेक्शन रहे और पॉइंट्स में भी इंटरकनेक्शन रहे। तो फ्रेंड्स, होप यू विल लाइक द सेशन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू सो मच, एंड कीप एंजॉय द स्टडी।